हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और जिनसे हम अपना कनेक्शन हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ योग ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर कि किस तरीके से कम्युनिकेशन, आज का टॉपिक योग ऑफ कम्युनिकेशन, हेल्प कर सकता है उन सभी लोगों से आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाने में जिससे हम अपना रिश्ता मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। तो योग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? जब भी हम योगा की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि योगा मीन्स जो आपके स्वास्थ्य को, अपने आपकी हेल्थ को बेहतर बनाए, अच्छा करे। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो हमारे हमारे रिलेशनशिप्स के हेल्थ को मजबूत बनाए? बिल्कुल है। ये है योगा ऑफ कम्युनिकेशन। योगा ऑफ कम्युनिकेशन अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम अपने रिश्तों की बुनियादों को, रिश्तों की कम्युनिकेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बॉन्डिंग और मजबूत कर सकते हैं। तो योगा ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? योगा ऑफ कम्युनिकेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: योगा ऑफ इंटरेक्शन, योगा ऑफ पार्टिसिपेशन और योगा ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये 3 बातें हमें अपने कम्युनिकेशन में हमेशा ऐड करनी चाहिए। सबसे पहले योगा ऑफ इंटरेक्शन क्या है? योगा ऑफ इंटरेक्शन मीन्स जब भी हम किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम सुन रहे हैं, तो हम अपने नीड, कंसर्न और इंटरेस्ट को अपने माइंड से कुछ देर के लिए दूर हटा दें और सामने वाले के नीड, कंसर्न और इंटरेस्ट को ध्यानपूर्वक अटेंशन के साथ सुने और समझें। सामने वाले की बात को पूरा सुने, अच्छे से सुने। ऐसा नहीं है कि वो बीच में बोल रहा है, आपने उसे बीच में, वो बोल रहा है, आपने बीच में उसे स्टॉप करते बोला कि मैं समझ गया भाई, समझ गया, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। पहले ही कंक्लूड कर देना, पहले उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेना और अपने हिसाब से पहले ही जज कर देना। नहीं, हमको सामने वाले व्यक्ति को पूरी बात खत्म करने का मौका देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्णा ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं। अगर यदि आप भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे अर्जुन भगवान से अपनी बात कह रहे हैं और पूरा चैप्टर अर्जुन ने अपनी बात भगवान से कही और भगवान ने बड़े ध्यानपूर्वक उसको सुना। भगवान जाके बोल सकते थे ना, ओ भाई रुक जा, मैं भगवान हूँ, मुझे सब पता है तेरा आगे पीछे की, तो कोई टेंशन नहीं है, जैसा बोलता वैसा कर। भगवान ऐसा बोल सकते थे पर नहीं बोला। उन्होंने उसकी बात को ध्यानपूर्वक पूरा सुना। जब तो हमें भी प्रयास यही करना चाहिए कि हम सामने वाले व्यक्ति को उसकी बात खत्म होने देने देना चाहिए। उसको अपनी बात रखने का पूरा मौका देना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, बोल रहा है और आप बस एहसान कर रहे हो और बस सुन रहे हो, कहीं और ध्यान ध्यान चल रहा है। आपको लग रहा है कि जब ये बात खत्म होगा तब मैं इसे समझा दूंगा। नहीं, उसको अटेंशन देनी चाहिए और ध्यानपूर्वक उसकी बात को समझना चाहिए। भगवान राम को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? बिकॉज भगवान राम योग ऑफ इंटरेक्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते थे। इसमें वो परफेक्ट थे। जब भी कोई भी व्यक्ति उनकी प्रजा में से उनके पास आता, अपनी सक्सेस उनके साथ शेयर करता, अपना सुख उनके साथ शेयर करता, तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते और बहुत खुश होते और कई बार उससे ज़्यादा खुश होते। भगवान पूरा अटेंशन देते थे। और कोई व्यक्ति कई बार दुख अपना भगवान से शेयर करता तो भगवान उसके दुख को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते और कई बार भगवान रोते भी, भगवान अपना पूरा समय देते उसको। कुछ लोग कह सकते हैं भगवान चाहते तो ठीक कर सकते हैं ना सब कुछ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर भगवान फिर भी उसके दुख में उसके साथ बैठते, उसको सहानुभूति देते। बिकॉज भगवान जानते हैं कि हर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ प्रॉब्लम्स को टॉलरेट भी करना चाहिए, कुछ समस्या को टॉलरेट भी करना चाहिए। और जब व्यक्ति कोई चीज़ टॉलरेट करता है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उसके दुख में उसको साथ देना चाहिए, सहानुभूति देना चाहिए, उसके साथ बैठना चाहिए। इससे सामने वाला व्यक्ति अपना हार्ट आपको दे देता है। और भगवान ने यही करते थे, जिस वजह से उनको प्रजा उनको पूरी तरीके से अपना दिल दे देती है। कहते ना, अपना भगवान को अपना हार्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया। इतना प्रेम इसलिए भगवान राम से लोग करते हैं क्योंकि वो योगा ऑफ इंटरेक्शन बहुत अच्छे से समझते थे और बहुत ध्यानपूर्वक सामने वाले व्यक्ति को सुनते थे, समझते थे। हमारे साथ गलती ये होती है कि हम जब व्यक्ति अपना हार्ट शेयर करता है तो हम कहीं ना कहीं बीच में इंटरप्ट करते हैं, अपने हिसाब से पहले ही जज कर लेते हैं, उसको बोलने का मौका नहीं देता, उसको अपनी बात खत्म करने का मौका नहीं देते।
हम पहले ही डायग्नोज कर लेते हैं और फिर अपने हिसाब से पहले ही बोल देते हैं। हमें सामने वाले को बोलने देना चाहिए, उसको बस हमें क्या करना है, हमें उसको बहुत ध्यानपूर्वक अटेंशन के साथ सुनना चाहिए। सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये था योगा ऑफ इंटरेक्शन, पहला पॉइंट। दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए, वो है योगा ऑफ पार्टिसिपेशन। इसमें क्या करते हैं, योगा ऑफ पार्टिसिपेशन मीन्स सामने वाले की ओपिनियंस को खुद की ओपिनियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए। कहते हैं कि जो सुपरमैन होता है उसके पास सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, पर जो हनुमान होता है उसके पास वो हमेशा दूसरे की एबिलिटीज़ को, ओपिनियंस को अपनी एबिलिटीज़ ओपिनियन से ज़्यादा वैल्यू देता है। भगवान हनुमान जी जब पहली बार माँ सीता से श्रीलंका में मिलते हैं, तो जब माता सीता उनसे पूछती है कि आप कौन, अपने बारे में बताया, तो भगवान हनुमान जी से इतना ही बताते हैं कि मैं महाराज सुग्रीव की बड़ी सी सेना में एक छोटा सा वानर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग तो उधर हैं। तो जब माता सीता ये सुनती है कि एक छोटा वानर जो अपने आप को कह रहा है, इसने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, तो जब पूरी सेना आएगी तब क्या होगा, इससे माता सीता का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। और हनुमान जी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि दूसरे की एबिलिटीज़ को, दूसरे की ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देना चाहिए खुद से ज़्यादा। इससे सामने वाला खुशी खुशी आपके साथ हमेशा डट के खड़ा रहता। तो हमको भी हमेशा अपने घर में अपने दोस्तों की ओपिनियंस को, उनके एबिलिटीज़ को रिस्पेक्ट देना चाहिए, और मौका मिले तो हमें अपनी ओपिनियंस को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए उसके लिए। तो ये है योगा ऑफ पार्टिसिपेशन, सेकंड पॉइंट। और तीसरी बात हमें याद रखनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग गलती करते हैं, कई ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कई रिलेशनशिप्स, फैमिली में बच्चों माँ बाप के बीच में कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो इस पॉइंट्स की वजह से। ये पॉइंट है योगा ऑफ नॉन इंटरवेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम अक्सर गलती करते हैं कि हम सामने वाले, हम सोचते हैं कि चीज़ों को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करें, सामने वाले को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करें, बल्कि हमेशा हमें दूसरे के साथ, जो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड है कोई भी, उसके साथ हम एक हेल्दी डिस्टेंस भी मेंटेन रखें, उसको हम उसके लाइफ में भी स्पेस दें। जब हम प्लेन में जाते हैं तो हमें अपनी सीट में अच्छा खासा स्पेस मिलता है जहाँ पे अपनी टांग फैला के बैठ सकते हैं। हम दूसरे की सीट में ऐसे टांग रखते नहीं है, बल्कि हम अपने स्पेस में बैठते हैं, सामने वाला अपने स्पेस में बैठते हैं और एक अच्छे से हम ट्रैवल करते हैं। पर हम रिलेशनशिप में अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम दूसरे की ज़िंदगी में भी टांग लगाने लगते हैं। हम सामने वाले को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगते हैं, उसकी प्राइवेसी ख़त्म कर देते हैं। जैसा हम चाहते हैं हम सामने वाले को वैसा ही करवाना चाहते हैं। बट योगा ऑफ नॉन इंटरवेंशन हमें बताता है, सिखाता है कि हमें सामने वाले को जैसा वो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। उदाहरण के तौर पे हमने पांडवास के बारे में सुना है, पांचों पांडवों में अलग अलग स्किल्स थी। कभी अर्जुन ने ये नहीं बोला कि क्या भैया भीम आप गदा चलाते रहते हो, तीर चलाना सीखो। कभी युधिष्ठिर महाराज ने ये नहीं बोला अपने चारों भाइयों से कि तुम भी मेरी तरह सत्यवादी बनो। कभी नकुल ने ये नहीं बोला कि मेरे गुड लुक्स बहुत अच्छे हैं, आप भी अपने लुक्स पे ध्यान दो। कभी सहदेव ने ये नहीं बताया कि मेरे पास एक स्पेशल स्किल्स है कि मैं किसी भी जानवर से बात कर सकता हूँ। कभी चारों भाइयों ने भीम को ये नहीं बोला कि इतना क्यों खाते हो, कम खाया करो हम जैसा। नहीं, सबने आप सबको जैसा वो है वैसे ही स्वीकार किया, और यही पांडवंश को मजबूत बनाती है, एकजुट होकर रखते हैं। तो हमें भी अपने दोस्तों को, जो भी हम जिससे भी कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड रहना चाहते हैं, उसको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। एक हेल्दी डिस्टेंस भी मेंटेन रखना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही वो करे। इससे सामने वाला व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और आपसे परमानेंट डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा। तो 3 बातें आज मैंने आपको बताई योगा ऑफ इंटरेक्शन, जिसमें हमें सामने वाले व्यक्ति को सुनना चाहिए, अपने नीड इंटरेस्ट कंसर्न को कुछ देर के लिए अपने मन से हटा के उसके नीड इंटरेस्ट कंसर्न को समझना चाहिए। और उसमें मैंने भगवान राम और कृष्णा के बारे में बताया कि वो इस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस करते थे। फिर मैंने बताई योगा पार्टिसिपेशन, दूसरे की एबिलिटीज़ को, ओपिनियंस को कई बार खुद की एबिलिटीज़ और ओपिनियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वैल्यू देना चाहिए, जो कि भगवान हनुमान जी करते थे। और तीसरा
योगा ऑफ नॉन इंटरवेंशन। हमें सामने वाले की लाइफ में भी एक हेल्दी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, उसको जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, जैसे पांडवाज पांचों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। तो अगर ये चीज़ हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें तो हम भी अपने कम्युनिकेशंस को और मजबूत कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स की बॉन्डिंग को और मजबूत कर सकते हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि हम भी अपने योगा ऑफ कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें। हम भी भगवत गीता के सिद्धांतों को, जैसे कि भगवान ने अपने आचरण से हमें सिखाया है, उसको अपने जीवन में लागू करें। इससे फ़ायदा किसका होगा? इससे फ़ायदा हमारा होगा, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होंगे, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज मैंने योगा ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि योगा ऑफ कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। तो आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और भगवत गीता को अपने जीवन में उतारेंगे। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।